दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सीसेट को लेकर जो अनफेयर सीसेट हुआ था उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीसेट से रिलेटेड जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है उनको एडवोकेट साकेत जैन ने डिस्कस किया, बताए वो सारे एस्पेक्ट, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो सारी चीज़ें बताई। यहाँ पर अनफेयर सीसेट के बारे में बताया कि ये जो क्वेश्चंस जो आए थे वो 10th लेवल के नहीं थे। लिया इस बार उन्होंने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप किसी एनसीईआरटी, किसी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा के देख लीजिए, वो टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। आपने परमुटेशन के ज़्यादा नहीं तो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में मेरिट्स पे आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट हैं, वो आपने इस पेपर में पूछे हैं। यूपीएससी के सीसेट का पर्पस समझिए आप। 2015 में 2013 से सीसेट स्टार्ट हुआ, 2013 और 14 में सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था तो इसके मार्क्स ऐड होते थे। तो सीसेट हम लाए क्यों थे कि रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ हिस्ट्री में रट्टा। फ्रेंड्स हैं जिनका मैथमेटिक्स, हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो सीसेट में 200 में से 170 नंबर ला रहे हैं और जीएस वाले में 50 नंबर ला के वो 220 में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होगा। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, आईआईटी बॉम्बे का छात्र है और लोकल बिहार यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसकी इंटेलिजेंस सेम होगी, पर आप ये समझिए उसका स्किल सेट अलग होगा। कोई बंदा 5 साल हिस्ट्री पढ़ रहा है और अगर कोई बंदा 5 साल हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहा है तो उसका स्किल सेट अलग होगा। तो ऐसे में आप बोलो कि हम क्या करते हैं, एक कॉमन एग्जाम लेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे वाला इजीली सॉल्व कर पाए, तो उसके बेस पे आप हमें आईएएस बना रहे हो, तो ये तो अनफेयर चीज़ हुई ना। आप एक ऐसा पेपर बनाइए। सीसेट का पर्पज़ ये था कि आपको एक जर्नलिस्ट रिक्रूट करने हैं जिसमें एक बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो जो, हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप वैसे सवाल दो कि कैंडिडेट सॉल्व कर पाए। मुद्दा ये है कि आप ऐसे सवाल दीजिए कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाए। सॉल्व और अटेम्प्ट में फ़र्क है। अटेम्प्ट करे कैंडिडेट को ये तो नहीं लगना चाहिए कि ये क्लास 11th का मैंने कभी सुना ही नहीं है। सो दिस इज़ अनफेयर। तो यूपीएससी जो कर रहा है वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या आर्टिकल 315 के अंडर 320 के पास सारी यूपीएससी के पावर्स है। हम कभी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ना ही हम उस डोमेन में भी एंटर करना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का पेपर बनाए। ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट से हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यू हैव इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जिम्मेदारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आप सब जानते हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये बोला जाता है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। जो असमान है, मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की हुई है, हम पेपर देने के लिए समान हैं। बट आप पेपर ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स ही टेस्ट कर रहे हैं, तो हम असमान हुए ना। तो वो आर्टिकल 14 पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये भी डिमांड है, ये भी प्रेयर है कैट से कि यहाँ पर एक कमिटी बनाई जाए, एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए जो कि सीसेट के पेपर को रिव्यू करे। क्योंकि देखिए, कोर्ट एक्सपर्ट जुडिशरी में है, बाकी मैथ में एक्सपर्ट नहीं है। तो एक कमिटी की ज़रूरत है जो उन क्वेश्चंस को रिव्यू करे जिनको यूपीएससी कह रही है कि हम सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं किए। अगर आपको बेसिक फार्मूलाज आते हैं, आप करोगे, उन क्वेश्चन को कर लोगे। एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए उन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए कि क्या एक 10th लेवल पढ़ा हुआ, मैथ पढ़ा हुआ बच्चा क्या उन क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व कर सकता है, 33% ला सकता है। उन सारी चीज़ों, उन सारे एस्पेक्ट्स पर बात होनी चाहिए। इसी के लिए कमेटी की डिमांड भी रखी गई है यहाँ पर। और ये जो सिलेबस से ना हटने की बात यूपीएससी ने कही है, इन सारी चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने अपनी डिमांड और अपनी जो बात है बहुत ही स्पष्ट तौर पर रखी है। देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है।